मैं कृष्णा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडोर जोधपुर से। बच्चों, इस लॉकडाउन में आपकी स्टडी रेगुलर नहीं चल रही है क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल्स बंद हैं, हम सब घर पर हैं। तो इस लॉकडाउन में भी आपकी स्टडी रेगुलर चलती रहे, इसलिए आज से हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे, उन चैप्टर को आप घर बैठे रिवाइज कर सकते हैं और अपनी स्टडी को रेगुलर रख सकते हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, अब हम समझते हैं आवर्त सारणी का दीर्घ। आवर्त सारणी का दीर्घ ये जिसमें ये टेबल बनाई गई थी, ये पूरी टेबल जो मोजले में बनाई गई थी, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहलाता है ये। और ये बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में इन्होंने सबसे पहले यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने इन सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। अभी तक जो सारे तत्व पहले मेंडलीव की सारणी में जमाए गए थे वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थे, लेकिन यहाँ पर ये सारे तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं, जिसके आधार पर ये पहला एस ब्लॉक, ये वाला पी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक ये डी ब्लॉक और ये नीचे एफ ब्लॉक है। इन सभी तत्वों को 108 तत्वों को इसमें जो रखा गया है, इनको बहुत ही आसानी से और इजी ट्रिक से समझने के लिए अपन न्यूमेरिक वर्ड्स का यूज़ करेंगे। न्यूमेरिक वर्ड्स वो होते हैं जिसमें अपन आसानी से किसी भी चीज़ को ट्रिक के द्वारा समझ सके, ताकि इतनी बड़ी जो टेबल है, इतने सारे तत्व है इस टेबल में, वो अपन आसानी से उनको समझ सके। आप पूरी टेबल इजी वे में बना पाएंगे और इन सभी के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन विन्यास वगैरह आप लिख पाएंगे। तो चलो अपन बनाते हैं। आप पेन और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ ये टेबल बनाइए। ये टेबल बनाने के लिए, पूरी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए आप इस तरह से, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ग बनाए, क्योंकि इस टेबल के अंदर पूरे 18 वर्ग थे। तो अपन को 18 वर्ग बनाने के लिए 18 कॉलम इस तरह से सीधे कॉलम बनाने हैं। 18 पूरे 18 कॉलम आप खींच लीजिए, जैसे मैंने ये खींचे हैं यहाँ तक, यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के और 18 तक पूरे अपन ने 18 वर्ग इसमें बना लिए। 18 वर्ग बनाने के बाद में इसमें आवर्त थे वो 7 आवर्त थे, इसलिए अपन इस तरह से 7 आधी लाइनें खींच लेंगे। ये वाली जो पूरी एक, ये दूसरा वाला आवर्त, दूसरा वाला आवर्त, ये तीसरा वाला आवर्त और ये चौथा वाला आवर्त, ये बच्चों पांचवा वाला आवर्त और ये छठा और ये सातवां। इस तरह से अपन ने इसको इस तरह से ब्लॉक्स के रूप में बना लिए पूरी टेबल। पूरे 18 वर्ग अपन ने इस तरह से बना लिए हैं और इधर की साइड से ऊपर से नीचे की साइड में अपन ने 7 आवर्त बना लिए हैं। अब इनमें एलिमेंट्स यानी कि तत्वों को किस तरह से रखा जाता है और कौन कौन से तत्व किस जगह पे आते हैं वो अपन इनमें भरना सीखेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक से अपन उनको याद भी करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे और वो कौन से ग्रुप के हैं और कौन से वर्ग में आते हैं वो भी अपन निकालना सीखेंगे, जिससे आपको इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल बहुत ही कम टाइम में याद हो जाएगी। तो चलो अपन पहला जो वर्ग है, पहला इसका वर्ग है फर्स्ट, वर्ग फर्स्ट, ये वाला वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड, ये दोनों एस ब्लॉक कहलाते हैं। ये दोनों ये एस ब्लॉक कहलाते हैं। वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड एस ब्लॉक कहलाते हैं। और इस एस ब्लॉक में सबसे पहले तत्व आता है, इस तरह से बनेंगे, ये देखो बच्चों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये तत्व है अपने पूरे एस पहले वाले वर्ग में। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो इसको याद करने की ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद। हेलिना कोई लड़की है, हेलिना की रब से फरियाद, ये इसकी ट्रिक है। इस तरह से अपन इसको वर्ग फर्स्ट को याद कर लेंगे। दूसरा है, दूसरे वाले वर्ग में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसकी ट्रिक है बेटा, मांगे, कन्या,
सुंदर, बा, रोए। इस तरह से अपन ये इस ब्लॉक का दूसरा वर्ग भी याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक जो यहाँ से 13 से स्टार्ट होता है, इसके सामने अपन यहाँ से लिखेंगे ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसके नीचे अपन बढ़ते जाएंगे पी ब्लॉक्स में। इसकी ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर इन ठेला। बैंगन, आलू, गाजर इन ठेला, ये इनकी ट्रिक है। कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड। काशी गए संत प्रभु, इसकी ट्रिक हो जाएगी काशी गए संत प्रभु। फिर आगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नवीन, परवेज, आसाराम सब भाई। नवीन, परवेज, आसाराम सब भाई। इसके बाद है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, प्लैटिनम और क्लोरीन। इसकी ट्रिक है वो ओल्ड स्टाइल से टीप को। देखो बच्चों, टीपना तो सही बात नहीं है, लेकिन अपन इसकी ट्रिक याद करने के लिए इसको बोल सकते हैं ओल्ड स्टाइल से टीप को। फिर है इसकी ट्रिक हो जाएगी फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। ये वर्ग 18 में आगे जो ये है अक्रिय गैस, यानी कि नोबल गैसेस कहते हैं इनको। अक्रिय गैस इनमें क्या है कि इनका पी ब्लॉक पूरा फुल फिल्ड हो जाता है, इसलिए ये किसी से भी क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहते हैं। इसकी ट्रिक है, इसको बोल रहे हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, रेडॉन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है। अब इसके बाद में ये पी ब्लॉक बच्चों अपना कंप्लीट होता है। पी ब्लॉक के बाद आते हैं अपन डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक को बनाने से पहले अपन इसको थोड़ा सा नीचे, क्योंकि डी ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर से मिटा के इसको अपन नीचे लिख देंगे, क्योंकि डी ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है। डी ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद बच्चों अपन लिखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन से भरे जाते हैं, इसलिए इसको डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये होता है यहाँ से जो अपन ने ऊपर से मिटा के, यहाँ से ऊपर से मिटा के हमने यहाँ पर इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के नीचे लिख दिए हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की ये शेप होती है, यहाँ से कैल्शियम के बाद से स्टार्ट होते हैं। तो पहला है इसका स्कैंडियम, ट्रिटियम, डायरेक्शियम, एक्टिनियम। तो इसकी ट्रिक अपन लाएंगे स्कूटर, यामा, लाओ, हे। स्कूटर, यामा, लाओ, हे। ठीक है। फिर आगे टाइटेनियम, जर्कोनियम और आफ्नियम। इसकी ट्रिक है टाइजर हब, टाइजर हब। फिर वेनेडियम,
देंगे